सभी को मेरा नमस्कार। फिर मैं एक नया ब्लॉग लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज व्रत सावित्री व्रत है तथा सभी महिलाओं ने अपने पति के दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती है और सभी अपने अपने पति के लिए रख रही हैं। मैं एक बराबर में मंदिर है, श्री शिवधांशु जी महाराज का मंदिर है, उसमें आया हूँ। ये उस मंदिर का कुछ दृश्य है। ये भगवान शिव हैं अर्थात, और ये सभी 9 ग्रह है जिनकी हम लोग पूजा करते हैं तथा घर में कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो इनकी ज़रूर आराधना करते हैं। ये 9 ग्रह हैं। मंदिर के अंदर ही मंदिर बना हुआ है इनका। ये श्री गणपति भगवान हैं, उनका मंदिर, उनका मूर्ति है। जय श्री गणपति महाराज की जय। जय श्री गणपति महाराज। इसके बाद ये श्री शिव भगवान का मंदिर है। श्री शिव भगवान विराजमान है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। अब श्री व्रत अमावस्या की व्रत रखने के बाद मंदिर के अंदर श्री वट भगवान का वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे ही पूजा किया जाता है और सारा सामान लेकर के हम लोग वहाँ पे आ गए और विधि विधान के अनुसार सब कार्यक्रम आरंभ कर दिया। और ये पिठार का घोल लेकर के केले के पत्ते पर और उस वृक्ष पर हाथ से धब्बा लगा दिया और इनकी आकृति बनाई गई है पूजा के लिए। ये देखिए, हाथ से वृक्ष पर आकृति बनाई जाएगी। ये आकृति बना दी, पिठार से ये बनती है। अब इसमें सभी हाथों पर सिंदूर लगाया जाएगा। और ये देखिए, एक पंखा होता है बांस का, ये बहुत शुभ माना जाता है। इस पंखे पर भी हम हाथ की छाप छोड़ते हैं। इसे भी रख दिया, इस पे भी सिंदूर लगा के रख दिया है, बाद में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब वृक्ष के ऊपर भी सिंदूर लगा लिया जाए। ये लगाना आरंभ कर दिया है, लगा लिया। अब ये कुछ विधि और है जो आरंभ हो चुका है। प्रसाद उरसाद रखी जा रही है जगह पे, जहाँ जिस स्थान पर जिस वस्तु को रखनी है उसको रखा जा रहा है। 5 प्रकार के इसमें फल चढ़ाए जाते हैं व्रत मैया को, व्रत वृक्ष को, और जिसकी जो श्रद्धा हो उसी प्रकार फल चढ़ाए जाते हैं। आम इसमें विशेष होता है। आम तो ज़रूर चढ़ाना चाहिए वृक्ष मैया को, व्रत मैया को। और ये आम चढ़ा दिया। लीची था, लीची भी ले आए थे, उसको भी चढ़ा दिया है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। अभी विधि विधान ही चल रहा है। जो भी विधि विधान होती है पूजा की, वो सब की जा रही है। चारों ओर प्रसाद व अन्य सामग्री रख करके, सिर पे आंचल रख करके अब सारी गौरी पूजा कर रही हैं। सबसे पहले गौरी पूजा की जाती है वट सावित्री की पूजा से पहले गौरी पूजा कर रही हैं। गौरी पूजा हो गई। अब फूल चढ़ा रही है भगवान को। फूल और मिठाई चढ़ा रही है भगवान को प्रसाद के रूप में।
और प्रसाद को उसगर रही हैं। प्रसाद को उसगर लिया। ये मैं खड़ा होकर कुछ दृश्य शूट कर रहा हूँ। अब कथा आरंभ होने वाली है। कृपया कथा ध्यान से सुने सभी लोग। अब पढ़ोगे तो पूरा वीडियो बनाना है ना। नहीं कैसे नहीं? कहाँ गया? पौराणिक एवं प्रचलित वट सावित्री कथा के अनुसार सावित्री के पति अल्पायु थे। उसी समय देव ऋषि नारद आए और सावित्री से कहने लगे कि तुम्हारा पति अल्पायु है, आप कोई दूसरा वर मांग ले। पर सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू नारी हूँ, पति को एक ही बार चुनती हूँ। इसी समय सत्यवान के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने गोद में पति के सिर को रख उसे लेटा लिया। उसी समय सावित्री ने देखा अनेक यमदूतों के साथ यमराज आ पहुंचे। सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे थे। ये देखकर सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। उन्हें आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है। यही मेरी पत्नी बोली, वह बोले मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर लोगी। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा एवं अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहाँ सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित कराया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके सास ससुर को खोया हुआ राज्य भी दिलवाया। तभी से वट वृक्ष अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चन करने का विधान है। यह व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाएं की मनोकामना पूर्ण होती है, उनका सौभाग्य अखंड रहता है। यह है कि एक निष्ठ पतिपरायण स्त्री अपने पति को सभी दुख और कष्टों से दूर करने में समर्थ है। जिस प्रकार पतिव्रता धर्म के बल से ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के बंधन से छुड़ा लिया था, इतना ही नहीं, खोया हुआ राज्य और अंधे सास ससुर को नेत्र की ज्योति वापस दिला दी थी। उसी प्रकार और महिलाओं को अपना गुरु केवल पति को ही मानना चाहिए। गुरु दक्षिणा के चक्कर में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। सब बोलो, वट वृक्ष में बात की जाए। अब कुछ ही विधि और रह गई है, उसे पूरा कर रही हैं। ये वट के वृक्ष के कुछ पत्ते हैं जो वहाँ रख के पीछे फेंकना पड़ता है बिना देखे हुए। वो कर ली। और अब कलावा खोल लिया है। अब कलावा खोल करके चारों ओर घूमना है, वृक्ष के चारों ओर। उसकी तैयारी आरंभ हो गई। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। अन्य महिलाएं भी आ गई हैं पूजा करने के लिए, और वो लोग भी पूजा कर रही हैं वृक्ष के नीचे पास में। अब है ना, पेड़ के चारों ओर कलावा लेकर के 7 बार या 9 बार या 5 बार घूमते हैं और कलावा से इनको चारों ओर से वृक्ष पर चढ़ाते हैं घूम करके। और यही काम कर रहे हैं।
और ये कुछ 10 अन्य पूजा की भी हैं जो वृक्ष के नीचे कथा कह रही हैं। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगह की हैं। ये कलावा बांध रही है सब। ये देखिए कुछ महिलाएं घर के अंदर भी वृक्ष का पेड़ लगा करके पूजा करती हैं। अब सभी लोग एक साथ मिल करके चक्कर काट रही हैं पेड़ के चारों ओर। अभी पूरा नहीं हुआ और अब पूरा हो गया शायद सभी का। ये लास्ट बार है, इन्होंने 9 बार पूरी कर ली और ये अब पूरी हो गई और हाथ जोड़ करके वट सावित्री मैया का आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। और ये पंखे से होकर के विधि होता है वो कर रही हैं। और हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं। एक बार मैं फिर बता दूं, ये पूजा अपने पति के दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। अब पंखे को वृक्ष के जड़ में रख दिया जाता है और सिर झुका करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है जो कर रही हैं। वृक्ष माता को सिंदूर लगाने के बाद एक दूसरे को भी सिंदूर लगाया जाता है। एक दूसरे को सिंदूर लगा लिया इन्होंने। जल चना जो भी होता है वो पेड़ के नीचे डाल दिया जाता है। अब मिठाई से भोग लगाया जा रहा है। वो लगा दिया और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। अब आम पे पानी रख करके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वृक्ष के चारों ओर आम लेकर के उसके ऊपर से जल चढ़ाया जाता है। ये विधि भी 7 बार या 9 बार या 5 बार किया जाता है जो कर रही हैं। ये संपन्न हो गया। जय वृक्ष मैया की जय हो। जय माँ वृक्ष माँ। ना वो दे देगा ना। अब यहाँ है तो मंदिर के अंदर आ गए, जहाँ भोलेनाथ विराजमान हैं उनको जल चढ़ाया जाता है। ये मंदिर परिषद के अंदर का दृश्य है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर है।
यहाँ सभी लोग आकर के शिव भगवान को जल चढ़ा रहे हैं तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सौभाग्य से हम लोग भी जल चढ़ा रहे हैं। जय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये धूपबत्ती भगवान को दिखा रहे हैं हम लोग, और अब हम लोगों ने जल चढ़ा लिया हुआ धूपबत्ती दिखा करके मंदिर से बाहर की ओर निकलेंगे अपने घर जाने के लिए। पूजा हमारी संपन्न हो गई। ओम नमः शिवाय। और ये हम लोग बाहर आ गए। ये मंदिर के बाहर का दृश्य। इस तरह ये पूजा संपन्न हुई। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए। धन्यवाद। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।